आज आंखें कुछ नम हैं। ठीक कुछ आज से 22 साल पहले ईश्वर ने हमारे बीच से एक चमकता सितारा ले लिया, कैप्टन विक्रम बत्रा। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त वासुराज हूं। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। और आज की मेरी ये वीडियो कैप्टन विक्रम बत्रा को मेरी श्रद्धांजलि है। और मैं आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और आप मेरे साथ मिलकर कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि अर्पण करें। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल उठते हैं, जिसमें से पहला है कैप्टन विक्रम बत्रा कौन है। क्या किया कैप्टन विक्रम बत्रा ने? हम में से अधिकतम लोगों को ये पता नहीं होगा, और कुछ को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। पर सबसे पहला जो सवाल उठता है वो है कि कारगिल का युद्ध क्या था। भारत में कारगिल का युद्ध तो कोई भारतीय सेना का कुछ इतना बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन इसकी अहमियत भारतीय सेना के लिए बहुत अहम थी। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखवा दिया, जिसमें हमारे भारत के वीरों ने हालात को देखते हुए अपने रण कौशल और धैर्य का परिचय दिया, जो बिल्कुल अद्वितीय था। हालात कुछ ऐसे थे, 1999 के शुरुआती जो फरवरी का महीना था, उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान होकर आए थे बस यात्रा करके। वो पाकिस्तान गए और उनके साथ कुछ क्रिकेटर और कुछ सिंगर्स और कुछ अभिनेता, कुछ बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। तो जब वो गए तो ये जो पूरा क्रियाक्रम हुआ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि हम पाकिस्तान के लिए कि आप हमारे पड़ोसी हैं और हम आपके, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो क्यों ना हम अपनी नीतियां बदल लें। बिल्कुल सही बात है कि क्यों ना हम अपनी नीतियां ही बदल लें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तो एक ऐसे अलग, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति थे जो सामने वाले का इंतजार नहीं करता था। नहीं नहीं, ये आएगा और मेरे साथ दोस्ती करेगा। नहीं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी खुद आगे बढ़कर पहले अपना हाथ देते थे कि दोस्ती के लिए, कि हम आपके दोस्त हैं और आपको भी हमारा दोस्त होना है। पर पाकिस्तान की तो हरकतें पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान आज भी हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और तब भी घोंपा। समझौते को ठुकराकर वो चढ़ गया कारगिल की पहाड़ियों पर, जिससे वो LOC को पूरा अपने कब्जे में ले ले, सियाचिन को अपने कब्जे में ले ले और लद्दाख की सप्लाई काट दे। पर इस युद्ध ने हमें बहुत बड़े बड़े, बहुत ही दिग्गज योद्धा दिए। उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा, जो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के एक कैप्टन पोस्ट पर थे। और इन्होंने ऐसे रण कौशल दिखाए जिसके बाद इनको मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा जो वीरता का पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र, उससे सम्मानित किया गया। तो कौन थे विक्रम बत्रा? विक्रम बत्रा ने, जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, 24 साल की उम्र में उन्होंने वह एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना हर भारतीय सैनिक देखता है। करगिल युद्ध में पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के बाद इनकी जो पॉइंट 4857 था, जो पॉइंट 4857 बहुत ही अहम पॉइंट था। उस पॉइंट पर जो भारतीय सेना ने अपना कब्जा किया दोबारा से, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की बहुत अहम भूमिका थी। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ, और जन्म में
जो इन कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी थे, गिरधारी लाल बत्रा, एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी माँ एक स्कूल टीचर। पालमपुर में स्कूल शिक्षा के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एनसीसी की पढ़ाई शुरू की, जो संयुक्त राष्ट्रीय सेवा एनसीसी, जिसमें उनको बाद में जाकर सी सर्टिफिकेट भी मिला। और बहरहाल उनको फिर जो रिपब्लिक डे की, जो हमारे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और हमारे देश की शोभा बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने सेना में जाने की ठानी और वो फिर उन्होंने एनडीए किया और लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर उनका चयन हुआ। फिर वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट बन गए। उसके 2 साल बाद उनको युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में लड़ने का मौका मिला, जो हर एक सोल्जर की जो एक चाह होती है कि वो भी देश के लिए कुछ करे। ठीक उसके 2 साल बाद विक्रम बत्रा को उसका मौका मिला। दिसंबर में 1997 में उन्होंने जम्मू के सोपोर में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली, जिसके बाद जून 1999 में कारगिल युद्ध में हुई सफलता से आधार पर कैप्टन के पद पर पहुंचे। उसके बाद वो कैप्टन की पोस्ट के लिए आगे बढ़ते रहे, प्रमोशन होता रहा, क्योंकि उनका जो साहस था, जो उनकी ब्रेवरी थी, वो किसी भी प्राइज, वो प्राइजलेस थी, बिल्कुल उसका कोई मूल्य नहीं था। वो आप उस ब्रेवरी के लिए कितना भी पैसा पे कर सकते हो, पर आप उसको खरीद नहीं सकते, ऐसी उनकी ब्रेवरी थी। फिर लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला एक टास्क, चोटी पर भारतीय सेना का कब्जा करने का। चोटी का नाम था 5140 और उस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने बड़ी ही आसानी से, बिना किसी सोल्जर की अपने डेथ के, बहरहाल उनकी जो भी डेथ होती है वो सोल्जर्स की तो नहीं होती, सोल्जर्स तो अमर होते हैं, पर बिना किसी कैजुअलिटी के जो 5140 जो पॉइंट था, उस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारतीय झंडा फहरा दिया। बाद में जो दूसरा टास्क मिला वो था पॉइंट 4875। और सबसे बड़ी बात, ये विक्रम बत्रा को जो पिछला उन्होंने जीता, जो उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद जो अधिकारी थे वो कैप्टन विक्रम बत्रा से खुश हुए, क्योंकि वो इतना नुकीला भाग, वो इतना ऐसा भाग था जिस पर आसानी से चढ़ा भी नहीं जा सकता, और कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी लीडरशिप से उसको बिना किसी कैजुअलिटी के उसके ऊपर भारतीय सेना का, भारत माता का झंडा फहरा दिया, भारत का झंडा फहरा दिया। तो इसलिए उनको कहा गया कि तुम अब रेस्ट कर सकते हो, तुम जा सकते हो। पर नहीं, कैप्टन विक्रम बत्रा ने खुद लेटर लिखा कि मैं अगला पॉइंट है जो 4875, उस पर खुद जाऊंगा और वहीं पर लड़ूंगा। और उन्होंने जैसे उनका फिर लेटर आया तो सबकी मजबूरी बन गई कि ये जब जाना चाहता है तो भेजो। तो जब बत्रा साहब की टुकड़ी गई, इसके बाद जब वहां पर वो पहुंचे, पाक सैनिकों ने मजबूत नाकाबंदी कर रखी थी, बिल्कुल बैरियर लगा रखे थे उधर। कैप्टन बत्रा ने इस बार भी वही रणनीति अपनाकर उस पर जल्दी से अमल पा लिया। क्या हुआ कि उनके पास, देखिए, पाकिस्तानी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी एल्टीट्यूड पर बैठे थे, एक अपने अच्छे पॉइंट पर बैठे थे, जिससे रेशियो रहता है 10/1, हमारा 10 मरते, उनका 1, तो हमारे लिए कैजुअलिटी ज्यादा होती। पर कैप्टन विक्रम बत्रा की जो लीडरशिप थी वो अलग थी, तो इसीलिए उन्होंने जो पॉइंट 4875 था
उसको भी अपनी रणनीति से जल्दी से जीत लिया। बल्कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जो पाकिस्तान के भेड़िए थे, उनके पास तो मशीन गन्स, उनके पास लाइट गन्स और ये सब कुछ था। हमारे पास बस बोफोर्स और कुछ बाकी जो सोल्जर्स के पास गन होती है वो, और उससे हमने कारगिल का युद्ध जीता। तो क्या था कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी रणनीति से जीता। पर जब 3 बजे वहां पर जो बेस कैंप था उस पर बताया गया कि हम जीत गए हैं, ये दिल मांगे मोर, जो कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड वर्ड था, जो उन्होंने बताया भी कई इंटरव्यू में कि ऐसे हुआ। My company's success in Allah, ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would. पर जो पॉइंट 4875 था, जब उस पर तिरंगा लहराने की बारी आई तो कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पर नहीं थे। आखिरी के कुछ 3 बंकर बचे हुए थे। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा चाहते तो अपने सोल्जर, जो अपने पीछे के जवान थे, उनको भेज सकते थे कि जाओ तुम खत्म करके आओ, मैं क्यों जाऊं, मैं कैप्टन हूं। पर नहीं, कैप्टन विक्रम बत्रा ने उन सबको धक्का दिया कि तुम घर गृहस्थी वाले हो, तुम्हें हो गया तो मैं सबको क्या कहूंगा, और मेरा तो कोई इस दुनिया में है नहीं, बस मेरे माता पिता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ध्यान रखना। और कैप्टन विक्रम बत्रा बंदूक लेकर चढ़ गए पाकिस्तानियों के ऊपर और भगा भगा कर मारा। पर कैप्टन विक्रम बत्रा जब ध्वज लहराने की बारी आई तो कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पर नहीं थे। और इसके बाद उनको मरणोपरांत भारत का जो सबसे जो सम्मानीय जो अवार्ड है वो है परमवीर चक्र, उससे उनको नवाजा गया। और जो .4875 था उसका नाम बदलकर बत्रा टॉप रख दिया गया। बत्रा टॉप हमने रख दिया, पर क्या हम विक्रम बत्रा के बारे में जानते हैं? आज इस वीडियो से हमें पता चला। और अगर आपके कुछ दोस्तों को ना पता हो, और अगर पता भी हो तो उसको वापस याद करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और थोड़ी आंखें नम कर लें कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।